स्पोर फॉर्मेशन। फिफ्थ टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कई तरीके से होगा, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्पोर्स आर प्रोड्यूस, सबसे पहले देखें कि कितने तरीके के स्पोर फॉर्मेशन होगा। 3 तरीके का होगा, वहां पर भी मैंने बताया था। जू स्पोर्स, कोनिडिया और जिम्नोस, तीनों के बारे में डिस्कशन करते हैं पहले। ठीक है, तो जू स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। देखो ये जो पार्ट है ये क्या है, स्पोरेंजियम। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम बोलेंगे। ये जो पार्ट है ये एक सैक लाइक, सैक मतलब होता है थैला या बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये जो सेल्स डेवलप करती हैं, बनती हैं, नए नए अलग तरीके की स्पोर्स बनते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जो स्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद बात करें कि इस जो स्पोरेंजियम के अंदर ही अंदर, बाहर की तरफ नहीं। जैसे मान लो एक ऐसा है, जैसे यहाँ से कुछ निकला, एक बच्चा बना और बना कुछ दिन तक अटैच रहा, अटैच होने के बाद वो धीरे से बाहर रिलीज हो गया, तो इसको हम बोलेंगे बाहर की तरफ बन के तैयार होगा। बट पेट के अंदर जब बनेगा तो उसको हम बोलेंगे अंदर बना है, तो उसको हम इंडोजीनस ओरिजिन बोलेंगे या एक्सोजीनस ओरिजिन बोलेंगे। तो ये जो होता है यहाँ के केस में, ये देखो जितने भी इस तरीके से छोटे छोटे जो बन के तैयार हुए हैं स्पोर्स, ये स्पोर्स सब कहाँ बने हैं, सबसे पहले अंदर बने, ये देखो यहाँ पे। ठीक, तो ये अंदर बन के तैयार होते हैं, बाद में फिर इनमें फ्लैजिला होता है, जब बाहर निकलते हैं तो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला के माध्यम से मूव करते हैं। ओके, तो ये है अंदर ही अंदर बने, तो अंदर बनने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, इंडोजीनस इन ओरिजिन। ये क्या लिखा देखो, इंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। कैसे होते हैं, इंडोजीनसली यूनिसेलुलर नेक्ड एंड मोटाइल स्पोर्स विद 1 or 2 फ्लैजिला। इनमें फ्लैजिला 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। एग्जांपल है इसका क्लैमाइडोमोनास, ये एग्जांपल याद रखना बेटा। क्लैमाइडोमोनास इसका एक एग्जांपल है जिसमें इंडोजीनसली ओरिजिन होती है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ओके, दूसरा पॉइंट आता है कोनिडिया। अब कोनिडिया की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये भी एक असेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। मतलब अब इनके देखो ये तो मोटाइल है, ये असेक्सुअल मोटाइल स्पोर्स है, याद रखना। ठीक है, जैसे कभी आपसे पूछ ले नीट में बार बार इनमें से 3 में से क्वेश्चन आता रहता है कि असेक्सुअल मोटाइल स्पोर्स किस में पाया जाता है। अब एग्जांपल दे देगा 4, ठीक है, 3-4 एग्जांपल दे देगा। तो ये चीज याद रखना कि क्लैमाइडोमोनास में क्या होता है, असेक्सुअल होता है। पहली बात तो क्योंकि असेक्सुअल पढ़ा है तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ही है। असेक्सुअल और मोटाइल स्पोर्स होते हैं इसमें, जबकि जब हम कोनिडिया की बात करते हैं तो इसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ठीक है, असेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, कट ऑफ एक्सटर्नली आइदर सिंगली। देखो किसमें, आइदर सिंगली, अगर सिंगल होता है, एक्सटर्नली देखो ये तो बाहर ही कट ऑफ होते हैं, इसमें एक्सोजीनस ओरिजिन पाई जाती है। कैसे होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं, जबकि यहाँ पे कैसा इंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड होती है। ये कैसे होते हैं, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड होंगे। तो ये तो ठीक है एक्सोजीनस प्रोड्यूस्ड, बट आइदर सिंगली, या तो ये क्या बनेगा, एक बना, जैसे मान लो ये है, ये बॉडी है, ये वाली बॉडी, और इसके नीचे बॉडी और इसके नीचे ये बॉडी। ठीक है, अब यहां से एक बना और एक क्या हो गया, ये अलग हो गया। सॉरी, इधर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर बना देता हूं। ये क्या हो गया, ये अलग हो गया। तो अगर सिंगली बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइदर सिंगली, जिसके एग्जांपल है फाइटोप्थोरा। क्या बोलेंगे उसको, सॉरी एग्जांपल क्या है उसका, फाइटोप्थोरा। ठीक है, या तो सिंगली होगा या तो ये क्या होगा, इस तरीके से पूरी एक चैन बनाएगा, इस तरीके से पूरी एक चैन बनाएगा और चैन पूरी रिलीज हो जाएगी, पूरी चैन रिलीज होगी, फिर वो धीरे धीरे आपस में अलग अलग टूटेंगे। ठीक है, तो आज इन चैन किसमें, चैन में बनेंगे। जैसे एग्जांपल है पेनिसिलियम, एग्जांपल क्या है इसका, पेनिसिलियम। ठीक, फ्रॉम द टिप ऑफ स्पेशल हाइफी, सॉरी ये गलत हो गया, हाइफी है तो ठीक है, हाइफी कॉल्ड कोनिडियोस्पोर्स। जो हाइफी होते हैं, ये जो हाइफी हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोस्पोर्स बोलते हैं। और इनपे, इनके ऊपर में, इनकी जो टिप होती है, टिप के ऊपर ही क्या बनते हैं, ये स्पोर्स बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक है, या कोनिडिया जिनको हम बोलते हैं, ये कोनिडिया बन के तैयार हो जाते हैं। पक्का समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, जेम्यूल्स की बात करते हैं। जेम्यूल्स में देखा जाए तो इसमें भी कैसी ओरिजिन होगी, इनकी किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, इंडोजीनियसली होता है। कैसा होगा, इंडोजीनियस से अंदर ही अंदर बनते हैं। अब इसका कुछ स्पेसिफिकेशन बता दें। देखो जैसे ये है अपना एग्जांपल इसका जेम्यूल्स का। ठीक है, स्पॉन्ज है, ये एक प्रकार का स्पॉन्ज है जो खासतौर पे जो मैरीन वाटर होता है, मैरीन वाटर में पाया जाता है। तो अब यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको, स्पिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो क्या करती है, नए नए स्पोर्स बनाती है, मतलब गैमेट्स बनाती हैं।
गैमेट्स कहाँ बनेगा, जैसे मान लो ये है तो ये वेल प्रोटेक्टेड होता है इस तरीके से। ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इस जो सेल्स है जो गैमेट है इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बनता है, बनने के बाद धीरे से इसको अंदर की तरफ रिलीज कर देते हैं। यहाँ पे ढेर सारे देखो भरे हुए हैं, यहाँ पर भी स्पिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, जो उसको एडवर्स कंडीशन में बचाते हैं। क्योंकि देखो ये इतना मतलब इतना सॉफ्ट होता है कि अगर इसमें हम 1-2 लात मार देना तो पूरा बिखर जाएगा, पूरा बिखर जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे प्रेशर सेल एक्यूमुलेट हो सकती हैं, हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इतना अलग होता तो भाई इस तरीके से तो हम लात मार देंगे तो गैमीट उड़ जाएंगे हवा में, फुटबॉल की तरह कहीं भी चले गए गैमीट। तो गैमीट को बचाता कौन है, गैमीट को डिस्ट्रॉय होने से कौन बचाता है, जो स्पिक्यूल्स हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक से स्पिक्यूल्स हैं, ये स्पिक्यूल्स क्या करते हैं, गैमीट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, अब ये गैमीट प्रोटेक्टेड है तो बाद में फिर इसमें रिलीज कर देते हैं और धीरे से बाद में जब ये मेच्योर हो जाता है तो धीरे से ये जो पार्ट है जो माउथ जैसा दिख रहा है, ये जो माउथ जैसा पार्ट दिख रहा है, यहाँ से धीरे धीरे पूरे सब बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो बात करते हैं इंटरनल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें कैसा, इंटरनल मतलब इंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। ओके, यूनिट्स आर बर्ड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का बर्डिंग है। क्या है ये बेटा, बर्डिंग है, मतलब ऐसी सेल्स हैं जो इसके अंदर ही अंदर नई नई छोटी छोटी बर्ड्स बनाते हैं जो बाद में रिलीज हो जाती हैं, ठीक है। तो बर्ड्स आर कॉल्ड जेम्यूल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स। एग्जांपल है स्पॉन्जेस, एग्जांपल क्या है इसका, स्पॉन्जेस, ठीक है। तो मुझे लगता है ये 3 जो टॉपिक थे, तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे आपको। अगर अभी भी नहीं आया बेटा तो फिर से बोल रहा हूँ, आप क्या करना, कमेंट करना, कमेंट्स में हो सकता है मैं हर चीज समझने की कोशिश करूंगा, रिप्लाई करूंगा आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज में बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। क्या बात करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है कि जब किसी प्लांट, खासतौर पर पूरा प्लांट में पाया जाता है, तो किसी प्लांट में उसके सीड के बिना यूज किए हुए, बिना सीड के माध्यम से, बिना उसके गैमेट के माध्यम से जो उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है, वेजिटेटिव पार्ट मतलब जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, तो ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव पार्ट से एक नए प्लांट बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है जो नर्सरी होती है, नर्सरी में बहुत ज्यादा इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके का वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि अलग अलग पार्ट होते हैं। कहीं पे रूट होगा, देखो 3 पार्ट में मैंने, एक बुलबिल है, एक रूट है और लीफ है और स्टेम है, ये 4 पॉइंट है। और फिर सबसे ज्यादा इसमें टाइप्स जो पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा किसमें पाए जाएंगे, स्टेम में। तो इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा, पहले इनके पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसकी स्पेलिंग, इट इज मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू plants are produced from the vegetative part of the plant like root, और कौन सा, रूट, स्टेम, लीव्स, etc. ओके, तो इस तरीके जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं उनमें से हम इसको इस्तेमाल करके, उनका इस्तेमाल करके हम एक न्यू प्लांट को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये टेक्निक सबसे ज्यादा यूज इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ से हम एक डिसीज फ्री प्लांट को यूज करने, गेट करने में बहुत सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। इट इज वेरी कॉमन इन हायर एंजियोस्पर्म्स, जितने भी हायर एंजियोस्पर्म्स है उनमें सबसे ज्यादा ये कॉमन होता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। देखो सबसे बात करें पहले बुलबिल, बुलबिल ये एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये आगे का एग्जांपल है बुलबिल, जिसमें जैसे ये देखो, ये जो अलग अलग पार्ट है इनमें सभी में कैपेसिटी है कि इस तरीके का एक नया बुलबिल बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये अगेव है, अगेव में पाया जाता है बुलबिल और लिली। ये एग्जांपल बेटा ये अपने आप में नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये पेज होने वाला है। इसमें से बार बार क्वेश्चन आए हैं, चाहे यहाँ से ले लो क्वेश्चन आते रहे हैं, चाहे यहाँ से ले लो क्वेश्चन आते रहेंगे। मैंने सब जितने भी एग्जाम्पल अभी तक नीट में आए हैं उनको पूरे तरीके से इनको यहाँ पे शो करने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे रूट की बात करें तो बुलबिल में 2 एग्जाम्पल है, अगेव एंड लिली, याद रखना लिली बार बार पूछा जाता है और एनसीईआरटी में लिली दी जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रूट की बात करते हैं। रूट में क्या है, डहेलिया, एस्पेरेगस, डेल्बेर्जिया और गुआवा और टेपियोका, ठीक। ये तीनों जो 5 हैं, 5 एग्जाम्पल आपको बिल्कुल से याद होने चाहिए, आपके पास लिखित में होने चाहिए। जब भी आप नीट में जाओ एक बार इनको अच्छे से देखते जाना नीट की एग्जाम देने से पहले, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, रूट वाला जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहाँ देखा जाता है, देखो डहेलिया में भी पाया जाता है, मतलब यहाँ पे रूट से एक न्यू डहेलिया का प्लांट उगाया जा सकता है। एस्पेरेगस में भी पाया जाता है, डेल्बर्जिया में भी पाया जाता है, गुआवा में भी पाया जाता है और टेपियोका में भी पाया जाता है। ये सब इसके ढेर एग्जाम्पल है, ओके। अब लीफ बड की बात करें,
लीफ बड मतलब एक पत्ती है, पत्ती में छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं, छोटी छोटी बड्स निकलती हैं, और बड्स में ऐसा होता है कि धीरे धीरे पूरा प्लांट का रूप ले लेती है, उसमें से नीचे रूट भी निकल जाते हैं, ऊपर पत्तियां निकल जाती हैं, तो उसको बोलते हैं हम लीफ बड। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ब्रायोफिलम, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो जैसे ये है, ये पत्ती है ब्रायोफिलम की, ब्रायोफिलम में क्या हुआ है, इस तरीके छोटी छोटी नीचे रूट निकली और ये पत्ती निकल रही है ऊपर, मतलब ये पत्ती बनी है और यहाँ से क्या है, आगे की तरफ एक न्यू प्लांट बनने में न्यू प्लांट एक बन के तैयार हो जाएगा। तो एक ही पत्ती से यहाँ पे कई सारे प्लांट बनने की संभावना होती है। देखो जैसे मान लो जितने इसमें नोचेज होंगे उतने ज्यादा प्लांट बनने के, हर एक नोचेज से एक प्लांट बनने की संभावना होती है। यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो रूट्स और क्या बोलते हैं लीव्स बनाने में कैपेबल होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ब्रायोफिलम एग्जाम्पल है बेगोनिया और कैलाचोरी। ठीक है, हाँ कैलांची, कलांची करके इसको पढ़ते हैं। तो ये दो और एग्जांपल है इसमें, बेगोनिया एंड कलांची। ठीक है, यहाँ पे कामा लगाना मैं भूल गया हूँ। ठीक, तो ये इसके एग्जांपल हो गए। अब हम बात करते हैं, देखो हमने बात कर ली बुलबिल की, बात कर ली रूट की, बात कर ली स्टेम की, तीन पार्ट हमने बात कर ली। अब बात करते हैं रूट और लीफ की बात कर ली, अब हम बात करते हैं स्टेम की। ओके, तो जब हम स्टेम की बात करते हैं तो सबसे पहला उसका एक स्ट्रक्चर आता है बल्ब, फिर आएगा आई या जिसको हम ट्यूबर बोलते हैं, फिर लीफ बड। लीफ बड के बारे में तो मैंने यहाँ पे बता दिया, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक, ब्रायोफिलम के बारे में बता दिया। ऑफसेट, राइजोम्स, रनर और सकर्स, ये इसके ढेर एग्जांपल है। ठीक है, तो देखो जब हम स्टेम की बात करते हैं तो ये इसमें कई वैरायटी तरीके से, वेरियस तरीके से क्या हो सकता है, प्रोपगेशन हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जब से बल्ब की बात करें तो बल्ब किस में पाया जाता है? गार्लिक और ओनियन में पाया जाता है। बल्ब क्या होता है, जैसे जो हम प्याज वगैरह गांठ वगैरह प्याज है या लहसुन की हम गांठ देखते हैं तो नीचे साइड क्या होती है, एक गांठ पाई जाती है, स्टेम छोटा सा रिड्यूस्ड स्टेम पाया जाता है। उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो फिर से एक न्यू प्लांट बना सकता है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं। और उसमें ऑलरेडी जो उसमें जो लिप्स होती है, लिप्स में स्टोर्ड फूड मटेरियल होता ही है, तो उसका यूज करके वो न्यू प्लांट बनाने में सक्षम होते हैं। तो इसका बल्ब का एग्जाम्पल कौन है? गार्लिक और ओनियन, याद रखना। ठीक है, आई या ट्यूबर किसको बोलते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा ये एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे हमने दिखाया। देखो ये पोटैटो है, पोटैटो में इस तरीके छोटी छोटी आपने गांठ देखी होगी। ठीक, ये जो गांठ है यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे पहले व्हाइट कलर का, फिर बाद में ग्रीन कलर का हो जाता है वो, तो यहाँ से छोटी छोटी नॉचेस निकलती हैं, ये छोटी छोटी नॉचेस है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी नॉचेस हैं इनको हम बोलते हैं आई बोलते हैं। ठीक है, और जर्मिनेटिंग बड्स बोलते हैं। तो जब ये पहली बात तो उसमें सिर्फ एक निशान होता है, छोटा सा खाली खाली से निशान होता है, बिल्कुल से आंख, जिस तरीके से आंख हमारी घुस की होती है ना थोड़ा सा, इसी तरीके से यहाँ पर भी आंख टाइप का होता है, जिसको हम आई बोलते हैं। अब इसी आई से क्या होता है, एक जर्मिनेटिंग आई बड्स निकलती है। क्या निकलेगी? जर्मिनेटिंग आई बड्स निकलेगी, जिसको हम बाद में क्या बोलते हैं? ट्यूबर बोलेंगे। याद समझ में आया? ठीक है, तो ट्यूबर कहाँ कहाँ देखा जाता है? पोटैटो में और आर्टिचोक में। ठीक है, कहाँ पे? पोटैटो एंड आर्टिचोक, ये दोनों एग्जांपल थोड़ा देखो, एक कलांची और आर्टिचोक, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद आता है ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है बेटा? देखो ये जो स्टेम होता है, ये तो इसकी लीव्स हो गई, ये जो बीच का जो स्टेम होता है, इस स्टेम को हम बोलते हैं और ऑफसेट बोलते हैं, जी हाँ, जहां से कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो कनेक्टेड है इसको हम बोलते हैं ऑफसेट। ये कहाँ कहाँ पे देखा जाता है? पिस्टिया में देखा जाता है और इकॉर्निया में देखा जाता है। कहाँ कहाँ देखा जाएगा? पिस्टिया एंड इकॉर्निया, याद रहेगा, दो इसकी एग्जांपल है। फिर आता है बेटा राइजोम्स। राइजोम्स कहाँ कहाँ देखा जाता है? देखो जिंजर में, बनाना में, टर्मेरिक में एंड ड्रग ट्रीज में, ये इसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, समझो पहले। ये है जिंजर का एग्जांपल। ओके, इसमें क्या होती है? ढेर सारी यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, ये छोटे छोटे जो है कोने में, इनको हम बड्स बोलते हैं। ठीक है, और ये इतनी बड़ी बड़ी जो होती है इनको हम नोट्स बोलते हैं। ठीक, ये बीच बीच में जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ये जो डार्क स्ट्रक्चर दिया है इसको हम बोलते हैं राइजोम्स। यहां से इसमें कैपेसिटी होती है कि यहाँ से रूट निकलेगा और यहाँ से फिर से एक नई शाखा बन करके एक नया प्लांट बनाने में कैपेबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके का पाया जाता है कहाँ पे? जिंजर्स में। राइजोम्स कहाँ पाया जाएगा? जिंजर्स में, बनाना में, टर्मेरिक में और ड्रैगक्वेरिस में। ओके, रनर्स की अगर बात करें तो रनर्स जो कहाँ पाया जाता है? ऑक्जेलिस में और सेंटेला में। दो इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जैसे सेंटेला बार बार पूछे जाने वाला और ऑक्जेलिस बार बार पूछे जाने वाले एग्जांपल है। ठीक है, शक्कर कहाँ पाया जाएगा? मिंट में और क्राइजेंथेमम।
किसमें, क्राइजेंथेमम और मिंट में दो इसके एग्जाम्पल हैं। अब एक चीज समझा दूं आपको कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें वेजिटेटिव स्टेम वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसमें पाया जाएगा। अब इसमें रनर का नाम देगा, नहीं भी देगा, डायरेक्ट एग्जांपल दे देगा। तो अगर ये डायरेक्ट एग्जांपल देता है, जैसे ऑक्जेलिस देखा तो कि ये कहाँ का, किस तरीके का, कौन सा वेजिटेटिव पार्ट का वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, रूट का है, रूट का है, लीफ का है या स्टेम का है। तो आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि ये किसमें का है, स्टेम का है। या डायरेक्ट आपको राइजोम के नाम से पूछेगा, राइजोम का एग्जांपल कौन सा है, ये वाला कौन सा एग्जांपल है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अब इसको एक बार क्या करना, पूरे अच्छे तरीके से रीड करना, याद करना और अपने पास नोट करके रख लेना। नेक्स्ट पेज में चलते हैं बेटा, बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि हमने 6 पॉइंट कंप्लीट कर लिए। 6 पॉइंट के बारे में मैंने आपको शुरुआत में स्लाइड में बताया था। ये एक एडिशनल पॉइंट है जो पार्थेनोजेनेसिस होता है, ये भी एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका नाम दिया है, आप पढ़ लेना। तो बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो सीधी सी बात है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, क्योंकि हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा ये पढ़ी कि देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट या देयर इज नो फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट के एक न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट या न्यू जो कुछ भी बोले वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है उसका। ठीक है, तो इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके का होगा। जैसे पहला यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, एरेनोटॉकी, थेरिटॉकी एंड एम्फीटॉकी, 3 तरीके का होगा। अब इसके 3 तरीके किस आधार पे बनाया गया कि आखिरकार जो गैमीट है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं रहा है, तो जो अनफर्टिलाइज्ड गैमीट है वो आखिर किस रूप में डेवलप करेगा, अपने आप को या मेल के रूप में डेवलप करेगा या फीमेल के रूप में डेवलप करेगा, या फिर वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस रूप में डेवलप हो सकता है, मेल या फीमेल दोनों के रूप में डेवलप हो सकता है। समझ में आती बात है। तो पहला है किसका, मेल के रूप में। मेल के रूप में कहां देखा जाता है, हनीबी में देखा जाता है, वाप्स में देखा जाता है और टर्की में भी देखा जाता है। 3 इसके एग्जाम्पल याद रखना। जैसे मान लो हम बात करते हैं हनीबी की, ठीक है, तो हनीबी में क्या होता है कि जो यंग जीनोम कैरी करता है, ठीक है, मतलब उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से एक छोटा सा क्या बनाएगा, ये क्या बना लेगा, ड्रोन बना लेगा। ये क्या है, ड्रोन है बेटा। ठीक, जो ड्रोन होता है ये सिर्फ इसका काम ही होता है क्योंकि ये क्या होता है, मेल होता है। क्या होता है, मेल, और इसका नाम क्या होता है, ड्रोन। ठीक है, ड्रोन, खासतौर पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ड्रोन के पीछे बहुत परेशान है, पता नहीं कहां से ड्रोन खरीद के लेके आते हैं। ठीक है, ये वो वाला ड्रोन नहीं, ये दूसरा ड्रोन है। कौन सा, ये मधुमक्खी वाला ड्रोन है। इसका काम सिर्फ यही होता है कि ये सिर्फ फर्टिलाइज करता है। क्या करता है, जो फीमेल होता है फीमेल के साथ कॉपुलेशन करने में काम करता है, और एक बार कॉपुलेशन करने के बाद क्या हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा जहां पे मधुमक्खी का बहुत बड़े बड़े छत्ते लगे रहते हैं वहां पे ढेर सारी मक्खियां नीचे मरी पड़ी रहती हैं। कौन सी मक्खी मरी पड़ी रहती हैं, वो यही बेचारे ड्रोन होते हैं। एक बार कॉपुलेट किए, एक बार प्रोडक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी किए फीमेल के साथ में जो कोई मक्खी होती है, और उसके बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मर जाते हैं तुरंत। ओके, बेचारे इसीलिए पहले ही होते हैं साले। आगे बात करते हैं, अगर जो गैमीट होता है, अगर जैसे मान लो ये मधुमक्खी है और इसके साथ में इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वहां पे 2 तरीके का, एक तो क्वीन बन के तैयार हो जाती है, एक वर्कर भी बन के तैयार होती है। कौन सी, वर्कर भी बन के तैयार होती है, या फिर क्या बनेगी, क्वीन बन के तैयार हो जाएगी। समझ में आ गई बात, या क्वीन बनेगी या वर्कर भी बनेगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मतलब ये भी 2n कैरी करेगी, 2n कैरी करेगी, और इसके पास भी क्या होता है, 2n होता है। बट जो n नंबर वाला क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ किसके पास होता है, किसके पास, ड्रोन या जो हनीबी का मेल पार्ट होता है, मेल वाला जो मक्खी होती है उसके पास होता है। ओके, तो ये चीज समझ में आया होगा। अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें कुछ लिजार्ड है। लिजार्ड के केस में क्या होता है कि ये जो एग होता है वो ओनली एंड ओनली फीमेल के रूप में डेवलप करता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, थेलिटॉकी है। तीसरा है एम्फीटॉकी। एम्फीटॉकी में क्या होता है कि वो एफिड्स वगैरह जैसे होते हैं, एफिड्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं। ठीक है, तो इनको ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस रूप में डेवलप करेंगे, या तो ये किस रूप में डेवलप कर जाएंगे, मेल के रूप में डेवलप कर सकते हैं, या ये दोनों फीमेल के रूप में डेवलप कर सकते हैं। दोनों पार्ट संभावना पाई जाती है, तो इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है जिसको हम बोलते हैं एम्फीटॉकी। तो ये चीज समझ में आई होगी, इसका एग्जाम्पल है
इसका एग्जांपल कुछ लिजार्ड है, ठीक है, और इसमें तो 3 एग्जांपल है, याद रखना, उसका एफिड्स याद रखना। ओके, चलो पार्थेनोजेन से समझ में आया होगा आपको। आज चलते नेक्स्ट पेज में, बात करते हैं वाटर हाइसिंथ, जिसको हम टेरारा बंगाल के नाम से जानते हैं। ये भी असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है। इसमें किस तरह के रिप्रोडक्शन होता है, जो ऑफसेट पढ़ा था हमने। तो ये है इकॉर्निया क्रेसिपी। क्या है नाम, क्या है इसका, इकॉर्निया क्रेसिपी, इसका साइंटिफिक नेम है। बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव बीड्स है। ये क्या है, बीड्स है। बीड्स मतलब होता है खरपतवार, मतलब ये वेस्ट चीज है, अपने किसी काम की नहीं है। और ये हमारे भारत की नहीं है, ये गेहूं के बीज के साथ में बाहर से आई है, ठीक है। फेमस किस लिए है, ग्रोन इन स्टैंडिंग वाटर क्रॉप्स। सॉरी, अभी पहले 1-2 पॉइंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो ये किसमें, स्टैंडिंग वाटर बॉडीज में, जैसे तालाब हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा जो डैम्स वगैरह होते हैं, डैम्स हो गए, झील हो गई, इस तरीके के स्टैंडिंग वाटर में क्या होता है, ये पाया जाता है। ये अपने आप पत्ती के शेप और फ्लावर के लिए बहुत फेमस है। ये किस लिए फेमस है, पत्ते का शेप और फ्लावर के लिए, क्योंकि इसकी खूबसूरती बहुत होती है। जहां भी उगता है बहुत अच्छा देखने में लगता है, पूरा पानी जो भी वाटर बॉडीज में लगता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे पूरा कमल खिलता है, कितना प्यारा लगता है। इसी तरीके से ये भी अपने आप में एक सुंदरता लिए घूमता है, और इसीलिए ये बहुत तेजी से, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये नेचुरल तरीके से डेथ नहीं होती जल्दी इसकी, ठीक है। मतलब ये इसकी ग्रोथ रेट इतना ज्यादा है कि इसमें कोई अपने अभी तक कोई दवा नहीं बना पाए हैं कि इसको क्या कर दें, इसको डाल के इसको किल कर दें, मार दें। और दूसरा, ये काम क्या करते हैं, इसको तो कोई नहीं मार सकता, बट ये दूसरे को मारने में सक्षम है, जो वाटर बॉडीज, क्योंकि वाटर में, स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है, तो वहां पे जितनी भी ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है। वाटर में जो मिक्स ऑक्सीजन होती है उसको ड्रेन कर लेता है, खींच लेता है। तो अब क्या होती है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर की, वो बिल्कुल से रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। और उसी डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूटिलाइज कौन करता है, जो फिशेस होती है, मछलियां होती हैं, जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। तो उनको ऑक्सीजन की कमी हो गई, वाटर में ऑक्सीजन की कमी, तो मछलियां बेचारी क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे मरना चालू हो जाएंगी। तो इसकी वजह से जो उस एक्वेटिक मतलब जो भी पॉन्ड वगैरह होगा, एक्वेटिक बॉडीज होगी, उसमें जो फिशेस वगैरह होंगी, उनकी डेथ धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाती है, और अल्टीमेटली पूरी तरीके से क्या हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो ग्रोथ रेट है बहुत हाई होता है, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग वाटर बॉडीज में ग्रो करता है, दूसरा पॉइंट था। तीसरा, ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस। मतलब क्या होता है कि ये ऑक्सीजन से खींच लेता है पानी से, और जिसकी वजह से मछलियों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तीसरा, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स प्रेटी फ्लावर। किसकी, जो अपना बहुत खूबसूरत इसका फ्लावर है उसके लिए, एंड शेप ऑफ लीव्स, मैं आपको बता चुका हूँ किसके लिए फेमस है, अपने शेप ऑफ लीव्स के लिए और फ्लावर्स के लिए, इसीलिए इंडिया में आया है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑकर्स एट द फिनोमिनल रेट। मतलब इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो बहुत फास्ट होता है, बहुत तेजी से। अगर किसी तालाब में अगर इसका एक छोटा सा पौधा चला गया ना, तो फिर माशाल्लाह उसका तालाब की कहानी, ठीक है, बहुत तेजी से ग्रो करेगा। आगे नेक्स्ट है कि इसमें एक मैंने नोट दिया है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान देना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंपलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी लाइक algae and fungi, but during unfavorable condition they shift to the sexual reproduction। क्या हो जाता है, देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन हो जाता है। कहां पे पाया जाता है, एल्गी और फंजाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन चीज है, बट अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ पे उल्टा कंडीशन हो जाती है। अनफेवरेबल कंडीशन में किधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ क्या हो जाते हैं, ये शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो अपना एक पार्ट था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, चैप्टर नंबर 1 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट वाला पार्ट जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो कंप्लीट होता है बेटा। अभी इतने पार्ट में आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो फिर आप में कमेंट करिए वीडियोस में, ठीक है। और मैं जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। अगर आप मेरे साथ अभी नए जुड़ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले, क्योंकि आज से शुरुआत किया हूं तो अब आने वाले दिनों में लगातार ये वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। तो मुझसे जुड़ के पढ़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।